नमस्कार दोस्तों, मैं तानी आपका स्वागत करती हूँ बिज शॉर्ट में, जहां हम लाते हैं इंस्टेंट शार्प बिजनेस फ्लैशेस ऑफ द डे। सिर्फ आपके लिए नेपाल की राजनीतिक हलचल, प्रधानमंत्री का इस्तीफा और 10 प्रमुख बिंदु आज हम आपको ले चलते हैं। नेपाल के हालातों का जिक्र करना बेहद जरूरी है, जहां प्रधानमंत्री के शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और देश को झकझोर देने वाली जनरेशन जेड प्रदर्शनों में अब तक 20 लोग मारे गए। आइए यह 19 फॉर्च्यून 5 की रिपोर्ट आपके लिए पेश करती हूँ। 10 ऐसे अहम बिंदु जिनसे देश का भविष्य तय हो सकता है। सोशल मीडिया प्रतिबंध का संकट, सरकार ने बिना पंजीकरण वाले प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर बैन लगाया, जिससे जेन जेड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। युवा गुस्से में सड़कों पर उतर आए। विपरीत परिणाम, प्रदर्शनों में तार का बल प्रयोग, पुलिस ने काबू करने के लिए रबर बुलेट्स, लाइव फायर तक किया, जिससे 19 से 21 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। घायलों का इलाज और मुआवजा, सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा और घायल लोगों का मुफ्त इलाज शुरू किया, एक राहत का संकेत। होम मिनिस्टर का इस्तीफा, गृह मंत्री रमेश लेखक ने 19 मृतकों की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, एक असामान्य नैतिक कदम। प्रधानमंत्री के शर्मा ओली का इस्तीफा, बढ़ते असंतोष और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर संकट शांत करने की कोशिश की। नरेंद्र ओली अब कहते बदलकर सत्ता संक्रमण सरकार चला रहे हैं। प्रदर्शनकारी जेन जेड आंदोलन की ताकत, युवा आंदोलन, विशेष रूप से नेपो किड कैंपेन और हामी नेपाल जैसे समूहों की सक्रियता ने राजनीतिक नेतृत्व को इस कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रतिक्रियात्मक कानूनों पर चुनौती, सोशल मीडिया नियमों को आलोचनीय माना गया। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला, जिन्हें लोकतंत्र में उपयुक्त नहीं माना गया। कार्यपालिका अस्थिरता का संकेत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का इस्तीफा राजनीतिक अस्थिरता और लोकतांत्रिक संकट को दर्शाता है, जो पहले भी नेपाल में बदलावों एवं विरोधों का कारण रहा है। संवाद की आवश्यकता और सेना का आग्रह, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संवाद की अपील की और सेना ने नागरिकों से संयम बनाए रखने का अनुरोध किया, जो राष्ट्रहित में शांति की दिशा दिखाता है। नेपाल के लोकतंत्र की दिशा, यह हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल नेपाल के लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थिरता और भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या यह मुश्किल समय नेपाल को दृढ़ सरकार और जिम्मेदार प्रशासन की ओर ले जाएगा? निष्कर्ष, सीधे शब्दों में, नेपाल में हुए जेन जेड द्वारा संचालित आंदोलन, जहां 19-20 युवा विद्यार्थी हताहत हुए, ने देश में एक लोकतांत्रिक चेतना जगाई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे ने सरकार की नीतियों और सत्ताधारी ढांचे पर व्यापक सवाल खड़े किए हैं। यह वह मोड़ है जहां राजनीतिक नेतृत्व को दिखाना होगा कि वह विद्रोह की जड़ को समझता है और उत्तरदायी लोकतंत्र के निर्माण की दिशा में काम करेगा। अभी भी सड़कें शांत नहीं है और लोगों का भरोसा टूटा हुआ है। क्या जनता को न्याय मिल पाएगा? क्या लोकतंत्र फिर से मजबूत बनेगा? यह सवाल अब नेपाल और दुनिया की नजरों में है। आप देख रहे थे बिज शॉर्ट। सब्सक्राइब करना न भूलें और पाएं फाइनेंस, देश विदेश और कॉरपोरेट न्यूज की इंस्टेंट अपडेट्स।